देखो क्वेश्चन 16 देखो, औसत चल रही है, 15 तक हो गए, 16 क्वेश्चन देखो। 8 संख्या को औसत 474 है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करो। औसत कैसे ज्ञात करते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ के, मतलब संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 तो है, एक नहीं है ना? जो नहीं है वो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ 8 का औसत यह है, तो 8 का योग कितना होगा? 8 का योग 474 इंटू 8 है ना, ऐसे होगा 8 का योग। और इधर ये 7 है, तो 7 का योग, 7 का योग, 7 का योग तुम जोड़ लोगे 533 प्लस 128 प्लस 429 प्लस 225 प्लस 305 प्लस 601 प्लस 804। आपको बता देता हूँ, यहाँ गुणा कर लेना तुम लोग, और इनको जोड़ के इसमें से घटा देना। 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्याओं का योग घटाएंगे तो एक संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी? तो ये आगे तुम कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल सा है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं ज्यादा है ना। आगे तुम करोगे भाई, इसको गुणा तुम करोगे, इनको जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा ना, इसके गुणनफल में से घटाओगे। ठीक है, आगे तुम करोगे, अगला देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, 9 विद्यार्थी उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। मतलब 9 विद्यार्थी है और एक उनका शिक्षक है, कुल कितने हो गए? 10 हो गए ना। 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक है, विद्यार्थी कितने? 9, और एक शिक्षक, टोटल कितने हुए? 10। ऐसे मत कर देना 9 की औसत उम्र 16, क्योंकि 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक, भाई विद्यार्थी 9 है और शिक्षक भी है उनमें, तो 10 हो गए ना। तो 10 की आयु का कुल योग 16 इंटू 10 160 हो गया। 10 की आयु का कुल योग 160। फिर बोला गया है प्रथम 4 की औसत उम्र 19 एवं अंतिम 5 की औसत उम्र 10, तो शिक्षक की आयु। तो प्रथम 4 की कुल कितनी? प्रथम 4 की 19 इंटू 4 76 वर्ष। एक बात बताओ, टोटल 10 व्यक्ति है, इधर देखो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस 10 व्यक्ति है, 10 का मतलब 10 व्यक्तियों की टोटल उम्र 160 है। प्रथम 4 की पता है, अंतिम 5 की मतलब 9 की पता है। 9 का टोटल निकाल लेंगे और 10 का भी टोटल निकाल लेंगे, तो 10 में से 9 की घटा देंगे तो एक की बचेगी, नहीं बचेगी, है ना। अंतिम 5 की, अंतिम में 5 की कुल आयु कितनी? 5 गुणा 10 50। अब ये 4 और 5 कितने हो गए? 9 की कुल आयु, 4 की 5 की जोड़ दो, कितना हो गया? 70 और 50 120 126 हो गया, 126 हो गया। तो शिक्षक की आयु आप देखो भाई, देखो 9 विद्यार्थी है, एक शिक्षक है, टोटल सभी की मिला के 160 है, और केवल विद्यार्थियों की 126 है। तो विद्यार्थियों की उम्र सभी की में घटा देंगे तो शिक्षक की बचेगी कि नहीं? समझ आ रहा है ना? हाँ, तो देखो 160 माइनस 126 तो घटा लो, 34 वर्ष ये शिक्षक की आयु आ जाएगी। क्या समझ में आ गया होगा? बताओ, दोबारा बता रहा हूं, है ना, एक बार। 9 विद्यार्थी एवं उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। 9 विद्यार्थी है और एक शिक्षक है, हाँ, मतलब सभी की औसत कितनी? 16, तो कुल कितनी हो गई? 160। फिर बोला है प्रथम 4 की औसत 19, तो कुल कितनी? 76। अंतिम 5 की औसत 10, तो कुल कितनी? 50। तो एक बात बताओ, प्रथम 4 विद्यार्थी, अंतिम 5 विद्यार्थी, टोटल 9 विद्यार्थी है। 9 विद्यार्थी की कुल आयु कितनी? 126, और शिक्षक की आयु भी जोड़ने पर ही तो हो रहा है ये 160। तो अगर सभी की आयु में से, जैसे शिक्षक की आयु जोड़ने के बाद 10 हो गए, 10 की आयु में से 9 विद्यार्थियों की घटा देंगे तो एक शिक्षक की तो बचेगी। तो ये आ गई, बता लो। तो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको बेसिक से करेंगे ना तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट से समझाऊंगा, बेसिक बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर कोई सेंटर की देगा तो एग्जाम में 1 या 1.5 घंटे में तो कोई नहीं कर पाएगा, 1.5 घंटे के पेपर में आ जाए तो, है ना। शॉर्ट से करोगे तो आसानी से कर पाओगे, टाइम नहीं लगेगा ना।
भाई शॉर्ट से करोगे तो चाहे बैंक हो कुछ भी हो टाइम नहीं निकलेगा, ठीक है। चलो देखो, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। एक बात बताओ, 40 विद्यार्थी है, लड़कियां 16 ज्यादा है लड़कों से, तो कैसे बांटेंगे? सीधा सा है, जैसे 40 है ना, आधा कर दो 20, अब 16 का भी आधा कर दो, कितना? 8। यही होगा, एक बार 8 जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो ज्यादा कौन है? गर्ल्स, और कम कौन है? बॉयज। तो गर्ल की नहीं, 8 जोड़ा तो 28, 8 घटाए तो 12। बताओ, जो बांटना आसान हुआ। ऐसे दो चार एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना। वैसे समझाया हुआ है, फिर भी दो चार दे देता हूँ, है ना। जैसे मैं बोलूं कि दो संख्याओं का योग 120 है, दो संख्याओं का योग 120 है, एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है, तो दोनों संख्याओं को बांटना है। 120 है, अभी जैसे मैंने बताया आधा कर दो 60, एक संख्या 15 ज्यादा है, तो ये थोड़ा पॉइंटों में आएगा, या 15 ज्यादा है, चलो तो 15 का भी आधा कर दो, कितना? 7.5। एक बार 7.5 जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो एक तो आ गया 67.5 और एक हो गया 7.5, घटा दो तो 52.5 कर दिया ना। x मानने की जरूरत नहीं पड़ी, x मानते तो हम ये करते हैं x प्लस वाई बराबर 120 और x माइनस वाई बराबर है 15, ये टाइम लग जाता, इतना करना ही नहीं है ना। मैं एग्जाम पास नहीं हो सकते ना ऐसा करेंगे तो। और लेकिन ये कर कब पाओगे? एग्जाम से पहले पेपर देके जाओगे, टेस्ट देके जाओगे, तब आसानी से, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, दो संख्याओं का योग 50 है, एक संख्या दूसरी से 6 ज्यादा है, तो दोनों संख्याओं को बांटो। एक दूसरी से 6 ज्यादा है, सबसे पहले आधा कर दो 25, 6 ज्यादा 6 का भी आधा 3 जोड़ो 3 घटाओ, तो फर्स्ट संख्या कितनी, सेकंड संख्या कितनी, 3 जोड़ा तो 28, 3 घटाए तो बांट सकते हो। एक और डाल दू, सब बांट पाओगे फिर। जैसे मैं बोलूं दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग 80 है, योग 80 और अंतर अंतर दे दिया आपको, अंतर दे दिया आपको 12, तो दोनों संख्याएं बताओ। ए और बी है, दो संख्याएं है ना, योग 80 और अंतर 12, तो क्या करोगे? सबसे पहले आधा, आधा कितना? 40, इसका आधा कितना? 6 जोड़ो 6 घटाओ, 46, 6 घटाए तो 40 में 6 घटाए तो 40 में 6, 40 में 6 घटाए तो 34, सबको आ गए ना। आप कर सकते हो ना ऐसा सब। अब देखो, अब इसको करते इसी तरीके से, है ना। यहाँ बोला गया है कक्षा में 40 विद्यार्थी, लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है, कुल कितना? 40। अब गर्ल्स और बॉयज, अब देखो 40 का आधा 20 होता है, अब अंतर कितना आ रहा है? 16, तो 40 का आधा करो पहले तो 20 है ना, 20 हो गया, मतलब अब 20 में एक बार तो देखो 40 का आधा कितना? 20 और 16 का आधा 8 जोड़ना है और 8 घटाना है, ये हो गया गर्ल्स एंड बॉयज, है ना। ये रफ कार्य मान लेते हैं इधर, ठीक है। समझ में आ गया, कुल 40 है, लड़कियां 28 है, लड़के 12 है। अब बोला गया है कि लड़कियों का औसत वजन 45 हो एवं पूरी कक्षा का औसत वजन 47.7 हो, तो लड़कों का औसत वजन, अब इसको देखो मिश्रण से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इधर मान लेता हूं मैं गर्ल्स, इधर है बॉयज, औसत वजन लड़कियों का कितना है? लड़कियों का औसत वजन 45 है ना, वैसे लड़कियों में ज्यादा होता है, और पूरी कक्षा का कितना है? 47.7 है ना। चल, अब बोला गया है कि इसका लड़कों का निकालना नहीं पता है, एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं है ना। एक बात बताओ, औसत वजन दे देते हैं तो लड़कियों की और लड़कों की संख्या का अनुपात आ जाता है नीचे, ऐसा ही होगा। तो अनुपात निकालो पहले काट के, 3 चौक 12, नहीं 4 तिया 12, 4 28, तो गर्ल्स का अनुपात तो 7 होगा और बॉयज का कितना होगा? 3, यही होगा। चलो अब करते हैं कि इसमें से ये घटा सकते हैं, अगर इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना बच रहा है? 2.7, लेकिन इसकी वैल्यू 7 है, वो 3 है, 3 है, 2.7 की वैल्यू। अब इसमें से ये घटा है तो इसमें से ये नहीं घटेगा, अब इसमें से मतलब ऐसा होता है, इससे है ना एक छोटी होता है एक बड़ी आती है। अगर यहाँ मान लो 50 होती, पता नहीं क्या है, तो इसमें से ये तो घटाया था नहीं,
तो ऐसा ही होगा, x में से एक घटेगा भाई, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो अब क्या होगा, x माइनस 47.7 बराबर 7 होगा। यही कर लेते हैं, x माइनस 47.7 इक्वल टू 7, ऐसा होगा। देखो 2.7 की वैल्यू 3 है, तो x माइनस 47.7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, ऐसा होगा। चलो अब रेशियो मेथड से हम कर लेते हैं, आसानी से काट लेते हैं। पॉइंट हटा दो, चलो 0 लग गया, पॉइंट हटा दिया। इधर से ऐसे काट भी सकते हैं ना, तो पॉइंट भी हटाएंगे। 3 दाई 30 और 3 नाम 27, अब नहीं कट रहा, तिरछा मल्टीपल कर लो ऐसे। तो इधर गुणा किया 10 से, x को किया तो 10x माइनस इसको किया तो पॉइंट हट जाएगा, 477 बराबर 9 7 63। तो 10x बराबर ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा 477, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस 63। तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 10 की 0 से लगी 1 540 हो गया। तो 0 0 काट दो, x बराबर 54, यही आंसर है। उतारो, नहीं दिख रहा, चलो एक बार, यहां तक दिख रहा है क्या, 63 नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, पूरा दिख रहा है। इधर देखो 10x यहाँ कर लेता हूं मैं ना, 10x बराबर ये माइनस के इधर आए तो प्लस हो जाएगा 63 प्लस 477। तो 10x बराबर इसको ऐड किया तो 540 हो गया, तो 0 0 काट दिया तो x बराबर 54, यही आंसर है। उतार लो, समझ में आ गया हो, एक बार दोबारा समझा देता हूँ फिर उतार लेना एक साथ। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 16 दिख है। अभी मैंने बांटना सिखा दिया, कुल कितने हैं 40, लड़कियां 16 ज्यादा, तो 40 का आधा करेंगे 20, 16 का आधा करेंगे 8, एक बार 8 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, आसानी से बांट पाओगे। ठीक है, हमने कर लिया, इसको अनुपातों में काट लिया है ना। लेकिन यहाँ बोला है कि लड़कियों का औसत वजन 45, लड़कों का हमें पता नहीं, पूरी कक्षा का 47.7, मिश्रण नियम लगाए, इसमें से ये घटाया तो 3, इसमें से ये घटाया, पता नहीं क्या ये 7 बचेगा, लेकिन घटा नहीं सकते, ऐसी कैसे लिख दिया है ना। अब रेशियो मेथड से आप काट सकते हैं, ये बेसिक चलता है, बस इतना सा क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी इस मेथड से करोगे। इसका बेसिक मेथड, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 81 है, मध्य की संख्या। देखो अगर क्रमिक संख्या होती है ना, मध्य की संख्या ही औसत होती है हमेशा, अगर चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे क्रमिक हो, लेकिन मतलब क्रम से होती है ना, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे प्राकृतिक हो, लेकिन क्रमिक संख्या होती है ना, क्रमिक संख्या होती है ना, तो मध्य की संख्या ही औसत होती है। तो मध्य की संख्या ही क्या होगी, औसत। औसत क्या है 81, तो मध्य की संख्या भी क्या होगी 81। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख लो, क्रमिक संख्या होने पर मध्य की संख्या ही औसत होती है, ठीक है। बंद करो, पेन कॉपी बंद कर लो, क्वेश्चन को समझो, बहुत आसान है। किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री है, तो सोमवार से बुधवार तक कितने दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार और बुधवार 3 दिन होते हैं। तो देखो सोमवार मंगलवार और बुधवार औसत कितना 36 डिग्री, ठीक है। फिर बोला है परंतु गुरुवार को और शामिल कर लेते 1 डिग्री बढ़ जाता है, मतलब एक दिन और आ जाए। एक बात बताओ, औसत में बढ़ने का मतलब है प्रत्येक में वृद्धि, औसत में कमी का मतलब प्रत्येक में कमी, तो औसत में 1 डिग्री बढ़ जाता है। 3 तो पहले से एक और आ गया है ना, गुरुवार तो 4 हो गए ना, तो प्रत्येक वृद्धि मतलब 4 की वृद्धि, चारों पे 1 1 की वृद्धि, तो टोटल 4 की वृद्धि। तो देखो कुल वृद्धि कितनी, कुल वृद्धि 4 डिग्री की। तो अब ये गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान भाई इस टाइप का बहुत बार हो गए,
भाई 3 का दे रखा है और चौथा निकालना है, चौथा आ गया तो उसका निकालना है, उसके आने की वजह से बढ़ा है। औसत के बराबर होता तो कुछ भी नहीं बढ़, अगर ना तो बढ़ता ना ही घटता उसके आने से तो औसत ही होता उसका मान, औसत के बराबर होता उसका मान। लेकिन बढ़ गया तो जितना बढ़ गया वही मान, कम हो जाते तो जितना कम होता वो मान। यहाँ बढ़ा है 4 डिग्री तो 4 डिग्री ज्यादा होगा 36 से, 36 प्लस 4 बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आंसर है। हाँ बताओ। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो पेन चलाने की आपको 1% भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये आता है कॉन्सेप्ट तो बेसिक से करोगे तो क्या करोगे आप, 3 गुणा 36 पर 4 गुणा मतलब हाँ नहीं टाइम, फिर 4 गुणा 37 करोगे, 3 गुणा 36 क्यों करोगे, आपको सीधा से करना है कि 3 का औसत 36 है, एक और आ गया 4 हो गया, 4 का बढ़ गया तो 36 और 4 40। पेन चलाने देखो क्वेश्चन दोबारा देखो है ना, देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। एक मेस में 40 विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है। 40 विद्यार्थी है, विद्यार्थी 10 की और वृद्धि होती है, मतलब 50 हो गई। अब बोलो कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि है, मतलब महीने का खर्चा अब 2000 और बढ़ गया 10 और आने के बाद। लेकिन प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत खर्चा 200 कम हो जाता है, तो पहले मेस में कुल कितना खर्चा होता था। ठीक है, आप देखो इसका माना पहले प्रति विद्यार्थी औसत खर्चा x मान लिया, हमें नहीं पता कितना होता था तो x मान लिया। एक बात बताओ 40 विद्यार्थी है तो पहले कितना खर्चा होता था, एक विद्यार्थी पे x तो 40 पे 40x, या मैं कुल खर्चा लिख रहा हूं, कुल खर्चा, दो इक्वेशन बनेंगे, इधर भी कुल खर्चा। माना एक व्यक्ति पे x होता तो 40 व्यक्तियों पे 40x, ये खर्चा ही तो है 40x खर्चा। लेकिन 10 और आने के बाद 2000 और बढ़ गया ना, तो कुल खर्चा तो 40x प्लस 2000 हुआ नहीं हुआ। अब बोला गया है अब 10 और आ गए तो दूसरा इक्वेशन क्या बना कि 50 हो गया। अब प्रति व्यक्ति पे औसत खर्चा में 200 कमी हो गई, पहले कितना हो रहा था x, अब कितना होगा x माइनस 200, 200 कम हो गया ना प्रति व्यक्ति पे खर्चा। आ रहा है समझ में। अब एक बात बोलो, ये भी कुल खर्चा ये भी तो ये दोनों बराबर होंगे ना, इक्वेशन बन गया, सोल्व कर लेते। 40x प्लस 2000 बराबर 50x माइनस 30। इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं ना, एक बार ये करवा देता हूँ। इधर देखो, मैं x को एक तरफ कर 50x इधर आएगा तो माइनस होगा ना, 40x माइनस 50x तो माइनस का 10x बचेगा ना, ये माइनस का 10,000 है, प्लस का 2000 इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 12,000 हो जाएगा। तो क्या मैं 0 0 काट दूं, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आया 1200। एक व्यक्ति पे 1200 रुपए खर्चा हो रहा है, तो 40 पे कितना होता था पहले का खर्चा, पहले कुल खर्चा, यही तो ज्ञात करना है। 40 गुणा 1200 48,000, यही आंसर है, उतार लो। और फिर देखो दोबारा बता रहा हूं एक बार है ना, क्वेश्चन बोला है एक मेस में 40 विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या 10 की वृद्धि होती है ना, और खर्चा 2000 की वृद्धि हो जाती है, 10 और हो जाते हैं, खर्चा मासिक खर्चा बढ़ जाता है, और प्रत्येक विद्यार्थी का जो मासिक खर्चा था ना वो अब 200 कम हो गया है ना। तो अब देखो पहले मेस में कुल कितना खर्चा होता था, पहले मेस में मान लो एक व्यक्ति पे x खर्चा होता था, 40 व्यक्ति पे 40x, लेकिन 2000 और भी तो बढ़ गया और आ गए, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 40x प्लस 2000 कुल खर्चा। इधर कुल खर्चा मान लो 40 थे, 10 और आ गए 50 हो गए ना। अब एक व्यक्ति पे पहले x होता था, अब x माइनस 200 होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पे 200 की कमी हो गई औसत खर्चे में। तो कुल खर्चा कितना होगा, जितने व्यक्ति है एक व्यक्ति का खर्चे से गुणा ही तो करेंगे, तो गुणा किया औसत से, तो ये आ गया। अभी क्वेश्चन बन गया, आगे तुम कर सकते हो क्वेश्चन को। बस अगला देखो, इधर प्रथम क्वेश्चन 23 देखो, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ, प्रथम 2 धन
प्रथम 100 धन पूर्ण, जिससे पूछो वो बताएगा ना। बताओ कैसे करेंगे, औसत निकालना है 100 तक का। हाँ सीधा है भाई, पहली संख्या अंतिम संख्या बटा दो, तो 100 प्लस 1 101 बटा दो, कितना हो गया 50.5। हाँ देखो इधर देखो, क्वेश्चन बोला गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्या औसत अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है ना। इधर अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल एक का भाग जाए और स्वयं का भाग है। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भी भाग चला जाए, है ना। अभाज्य संख्या का केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद होता है, एक एक होता है। जैसे 7 है अभाज्य है, किस किस का भाग जाता है, 7 का और 1 का। जैसे 9 के भाज्य है अभाज्य है, भाज्य है क्योंकि इसमें 1 का और 9 का तो जाता है, इसके अलावा 3 का भी जाता है, 3 का भी जाता है ना। जैसे मैं बोलूं 5 भाज्य है अभाज्य है, अभाज्य क्योंकि इसमें खुद का जाता है, 1 का तो सब में जाएगा, खुद का भी सब में जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी का भाग चला जाए वो भाज्य होती है। समझ में आ गई भाज्य अभाज्य क्या होती है। चलो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो चलो 9 संख्या लिखते हैं, 2 3 4 नहीं होगी, 5 7 11 13 17 19 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लिखना है 23। सभी को जोड़ के 9 का भाग देना है। देखो जोड़ते 17 और 19, इधर 4 प्लस है ना, जोड़ने के लिए प्लस 4 है, इधर -2, इसको काटा तो +2, 19 57 और 2 59 हो गया, तीनों को जोड़ा तो 59 और 13 60 70 72 83 और ये 90 10, ये तो 100 गए, पूरा 100 गए, 100 गए। सभी को जोड़ लोगे आसानी से। अब 100 में 9 का भाग दोगे, 9 एकम 9 9 एकम 9 11 से 1/9 है ना। पॉइंटों में करोगे तो 11.11 चलता रहेगा। देखो मैंने इसमें 2200 क्वेश्चन छोड़ दिया है, क्योंकि 2200 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। 6 संख्या है ना, उसका औसत पूछा तो 6 संख्याओं को जोड़ के 6 का भाग देना है, इसलिए छोड़ दिया है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब 10 संख्या कैसी होगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार 10 का स्क्वायर तक इनका योग और फिर 10 का भाग देना होगा। ऐसे तो जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लिख लिख के, क्या पता कभी आइडिया आ जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या 20 तक का औसत, वो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, है ना। तो जोड़ना मुश्किल होगा ना, तो एक सूत्र बता देता हूं वर्गों का योग। वर्गों प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूरा लिख देता हूं, प्राकृतिक या प्राकृति लिख देता हूं ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये है ठीक है। तो देखो 1/6 इंटू n का मान 10 तक है ना, तो यहां लिख देता हूं मैं n बराबर 10 होगा, है ना, n बराबर 10। तो 10 इंटू n प्लस 1 10 रहेगा 11 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 10 इंटू 2 प्लस 1, तो 10 दूना 20 रहेगा 21। ऐसा ही होगा ना, सूत्र में मान रख दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं, काटते 3 दूना 6 3 7 21 2 एकम 2 2 5 10 11 7 77 77 को 5 से मल्टीपल किया तो, लेकिन एक अभी औसत निकालना तो 10 का भाग और देंगे ना, औसत निकालना तो 10 का भाग और देंगे, तो मैं 77 इंटू 5/10, तो 2 बार, अब 2 का भाग 2 2 3 6 1 बच गया, 2 × 16 38.5, यही आंसर है। उतार लो, बहुत आसान हो गया।